या तो बहुजन समाज के लोग, खासकर एससी एसटी ओबीसी के लोग किसान नासमझ हैं या बहुत भोले हैं, या उनको जानबूझकर सारे पावर सेंटर से दूर रखा जा रहा है। सोचिए, रामभद्राचार्य नाम का ये संत है, ये अपने आप को संत कहता है। इसका रसूख है कि प्रधानमंत्री से मिलने जाते हैं, लेकिन ये शख्स पहले भी मान्यवर कांसीराम साहब और मुलायम सिंह यादव के खिलाफ अपशब्द बोल चुका है। ये शख्स दिन रात पानी पी पी कर इस देश के 85%, जिसमें सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, यहूदी भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, हिंदू भी हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, ये शख्स एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण के खिलाफ है। ये उस आरक्षण के खिलाफ है जो जाट समाज के लोग भी मांग रहे हैं और जिनको कई राज्यों में मिला हुआ है। गुर्जर समाज के लोग भी आरक्षण में हैं, कई राज्यों में मांग रहे हैं। मराठा समाज के लोग भी आरक्षण मांग रहे हैं। पटेल समाज के लोग भी आरक्षण मांग रहे हैं, जिसको 85% लोगों को आरक्षण मिलता है। ये रामभद्राचार्य नाम का ये शख्स उस आरक्षण के खिलाफ है। मतलब ये है कि जो इस देश में, अगर आप सिख समाज में हैं, सिख धर्म मानते हैं, तो भी आप एससी और ओबीसी हो सकते हैं। आप हिंदू धर्म है तो भी आप एससी एसटी ओबीसी हो सकते हैं। आप क्रिश्चियन है तो भी शेड्यूल ट्राइब हो सकते हैं। आप मुसलमान है तो भी आप शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी हो सकते हैं। तो ये शख्स इस देश के सभी धर्मों के एससी एसटी ओबीसी और किसानों के खिलाफ है। यही नहीं, ये शख्स घोर जातिवादी और मनुवादी है, और ये बात मैं इस वीडियो में साबित कर दूंगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, ये शख्स धार्मिक गुरु तो बिल्कुल नहीं है, ये शख्स किसी धर्म का तो बिल्कुल नहीं है। ये शख्स जाति का एजेंडा चलाता है। ये शख्स जिस जाति में पैदा हुआ है उस जाति के हितों की रक्षा करने की बात करता है। चाहे उसकी राजनीतिक हितों की बात हो तो ये बीजेपी को वोट देने के लिए कहता है, चाहे उस जाति के धर्म की रक्षा की बात हो तो ये चाहता है कि इस देश में हर कोई इसकी जाति के लोगों की बात माने। आप समझिए, शख्स, मैं वो शब्द भी इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं क्योंकि संवैधानिक रूप से वो पनिशेबल ऑफेंस है। संविधान के आर्टिकल 15 के हिसाब से इस शख्स को जेल में होना चाहिए। और सोशल मीडिया पर अब बहुजन समाज के लोग इतने जागरूक तो हो ही गए हैं। टीवी अखबार सिर्फ अब इन्हीं के कब्जे में नहीं है। लेकिन सोचिए, मैं सवाल यही कह रहा हूं कि इस देश के जो संत हैं, जिसको आप संत समझ रहे हैं, कहीं आप जिसको साधु समझ के जा रहे हैं, कहीं वो किसी पार्टी का एजेंट तो नहीं है, कहीं वो किसी जाति का नेता तो नहीं है। ये देख लीजिए, आप किसी धर्म को मानते हो, लेकिन आप अपने धर्मगुरु में देखिए कि वो धर्मगुरु है या किसी पार्टी का प्रचारक है या किसी जाति का प्रचारक है, और कहीं वो आपको बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है, कहीं वो आपका पैसा तो नहीं ठग रहा है, कहीं वो आपके संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ तो नहीं बोल रहा है। रामभद्राचार्य को देखकर उसके जो अब तक के बयान आए हैं, चाहे वो आरक्षण के खिलाफ हो, चाहे मान्यवर कांसीराम साहब के खिलाफ हो, या मुलायम सिंह यादव के खिलाफ हो, या अब जाकर जिस तरह से उसने जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया, इससे मतलब साफ है कि ये शख्स घोर कर्मकांडी है, ये घोर संघी है, ये शख्स घोर जातिवादी है, और ये शख्स घोर मनुवादी है। मनुवाद में क्या था? मनुवाद यही तो था कि किसी दूसरे को न पढ़ने देना है, न लिखने देना है, न बिजनेस करने देना है, न राजनीति करने देना है, न उसका बच्चा सत्ता में आए। सोचिए, जिससे प्रधानमंत्री मिलते हैं, अगर इस देश का संविधान, आज सोचिए, आज सोशल मीडिया पर खबरें वायरल हैं। क्या खबरें वायरल हैं? कि 4 मठों के शंकराचार्य कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं अयोध्या में, वो ठीक नहीं है। अब आप कल्पना कीजिए कि जो धर्म एक चुने हुए प्रधानमंत्री को रोकने के लिए मजबूर कर सकता है, आलोचना कर सकता है, वो एक आम हिंदू के साथ क्या क्या बर्ताव करता होगा। इसीलिए क्योंकि प्रधानमंत्री की जाति सूट नहीं करती है रामभद्राचार्य जैसे लोगों का। और सोचिए, मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में 2 चीज, मनुवाद का 2 अड्डा है जो अब जातिवाद का अंतिम किला बचा हुआ है। एक, या इस तरह के साधु संत जो धर्म की चोला में, अगर ये धार्मिक है तो इनका काम होना चाहिए था लोगों की सेवा करना, बीमारों की सेवा करना, लोगों की आर्थिक मदद करना, खाना खिलाना, लोगों के लिए प्रार्थनाएं करना। ये नहीं कि ये किसी पार्टी का प्रवक्ता बनकर प्रचार करे।
ये नहीं कि किसी जाति का प्रवक्ता बनकर प्रचार कर। इसका मतलब ये कम से कम धर्म गुरु तो है नहीं, ये जिस भी धर्म की आड़ ले रहा है कहीं उस धर्म को तो बदनाम नहीं कर रहा है, कहीं उस धर्म को तो तोड़ नहीं रहा है। सोचिए, इस देश के जितने हिंदू होंगे उसमें 85% SC ST OBC और किसान समाज के हैं, जिसके संवैधानिक अधिकारों के शख्स खिलाफ है और जिसके महान नेताओं को ये शख्स मरने की खुशी मनाता है। अब बताइए, ये अपने जाति का प्रवक्ता है या ये सचमुच धर्मगुरु है? अगर ये धर्मगुरु हो तो ये कल्याण का काम करता, ये मानव रक्षा का काम करता, ये स्कूल चलाता, अस्पताल चलाता, ये ज्ञान विज्ञान की बात करता बुद्ध की तरह, लोगों के कष्ट से निवारण करता। लेकिन नहीं, ये पार्टी का प्रवक्ता है, ये घोर जातिवादी आदमी है और इसके लिए जिस तरह से इसने जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया है, इसके लिए कानून के दरवाजे खुले होने चाहिए। और सोचिए, साधु संत के रूप में आप पढ़िए कहीं, जैसे मैं आपको बार बार राजेंद्र प्रसाद सिंह की लाइन कहता हूं कि आपके घर में मनुवाद के 2 प्रचारक हैं, एक टीवी और एक अखबार, कहीं अब तीसरा प्रचारक तो नहीं पैदा हो गया है? जिस साधु संत के आप पास जा रहे हैं, जिस धर्मगुरु के पास जा रहे हैं, कम से कम उसके बारे में पता तो कीजिए कि उसका कैरेक्टर क्या है, उसका आचरण क्या है। कहीं वो राम रहीम के जैसा तो नहीं है, कहीं वो आसाराम के जैसा तो नहीं है। ये सबसे बड़ा सवाल है, उसके बारे में चेक कीजिए और पता कीजिए। और उससे भी बड़ी बात ये भी चेक कीजिए कि कहीं वो जातिवादी तो नहीं है, क्या वो धर्मगुरु हो बनकर जाति से ऊपर उठा है कि नहीं, या अपने ही जाति की भलाई, अपनी ही जाति के अधिकार और अपनी ही जाति के श्रेष्ठता की बात तो नहीं करता है। इसका मतलब वो धर्मगुरु नहीं है, वो घोर संघी, घोर जातिवादी, घोर मनुवादी है। अगर आप किसी को धर्मगुरु मानते हैं तो देखिए कि कहीं वो आपको ठग तो नहीं रहा है, कहीं वो आपको अंधविश्वास में तो नहीं धकेल रहा है, कहीं वो आपको कर्मकांड में तो नहीं धकेल रहा है, कहीं वो आपके मेहनत की पढ़ाई पैसे को बर्बाद तो नहीं कर रहा है, और सबसे बड़ी बात, कहीं वो आपके बच्चे के भविष्य के खिलाफ तो नहीं है। रामभद्राचार्य जैसे लोग आरक्षण के खिलाफ है, इसका मतलब है इस देश के 85-90% लोगों के जो भविष्य है, जो इस देश के SC ST OBC किसान कम्युनिटी के बच्चे हैं, कहीं उसके खिलाफ तो नहीं है। तो समझिए, ऐसे धर्मगुरुओं में और जातिवादी क्रिमिनल्स में, क्योंकि ये क्रिमिनल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसने पनिशेबल ऑफेंस किया है, क्योंकि इसने जो जाति सूचक शब्द कहे हैं वो संवैधानिक रूप से ऑफेंस है और ये क्रिमिनल साबित हो सकता है, इसकी जगह जेल हो सकती है। मैं फिर कह रहा हूँ आप लोगों से, आप किसी भी धर्म के मानने वाले हों, आप देखिए जिसको आप धर्मगुरु मान रहे हैं, क्या वो जातिवादी तो नहीं है, क्या वो मनुवादी तो नहीं है, और क्या वो मनुस्मृति को तो नहीं मानता है, क्या वो आपके ही संवैधानिक अधिकारों के तो खिलाफ नहीं है, कहीं वो आपके वोट को लेकर आपको गुमराह तो नहीं कर रहा है। और सोचिए, अब संत के रूप में भी ये तीसरे प्रचारक है। मैं मीडिया से लगातार आपको आगाह करता रहा हूँ। सोचिए, पिछले 10 दिनों से लगातार मीडिया में किस तरह की बहस हो रही है। चंद्रशेखर राय जो कि बहुजन समाज के नेता हैं, बड़े नेता हैं, बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, फतेह बहादुर सिंह विधायक हैं, उदयनिधि स्टालिन तमिलनाडु के मंत्री हैं, राजेंद्र पाल गौतम दिल्ली सरकार में मंत्री थे, अभी भी विधायक हैं। ऐसे लोगों, स्वामी प्रसाद मौर्य वो विधायक रहे हैं, अभी है मंत्री रहे हैं, इन लोगों को जो बदनाम कर रहा है, क्या इन लोगों ने किसी धर्म के खिलाफ बोला है? आपके संवैधानिक अधिकार के पक्ष में ये लोग बोल रहे हैं। ये लोग क्या कह रहे हैं सोचिए। मुझे तो ताज्जुब होता है, जो तमाम विपक्षी दलों के प्रवक्ता हैं वो घिघियाने क्यों लगते हैं। उनसे पूछना चाहिए कि क्या इस जो एंकर टीवी पर बैठा हुआ है, क्या वो ज्योतिबा फुले को जानता है? क्या वो माता सावित्रीबाई फुले को जानता है? क्या उसे पता है कि इस देश में महिलाओं के लिए स्कूल माता सावित्रीबाई फुले ने खोला था? क्या उसे पता है कि फातिमा शेख आज जिनका जन्मदिन भी है 9 जनवरी, क्या उनके साथ मिलकर भी उन्होंने और स्कूल चलाए थे? क्या उसको पता है कि इस देश में जो पोंगा पंथ था, कर्मकांड था, जब महिलाओं को छोड़ दिया जाता था, विधवा महिलाओं को प्रसव पीड़ा कराने की व्यवस्था नहीं थी, उनके लिए उन्होंने प्रसव पीड़ा स्थल खोले थे? क्या इन मनुवादी पत्रकारों को पता है कि सावित्रीबाई फुले ने अपनी प्राणों की आहुति लोगों की सेवा करते हुए अपने बेटा यशवंत के साथ दे दिया था, प्लेग पीड़ितों की सेवा करते हुए? क्या इन मनुवादियों को पता है कि जो लाइन वो बोल रहे हैं, उन्होंने कहा था कि आपकी किस्मत मंदिर से नहीं अस्पताल जाने से खुलेंगे, क्योंकि वो खुद भी प्रताड़ित थी।
अब बताइए उसमें उन्होंने क्या गलत कहा। ये सारी किताबें महाराष्ट्र सरकार छापती है। किसान कोड़ा, आप सोचिए, महाराष्ट्र सरकार छापती है। ज्योतिबा फूले की किताब गुलामगिरी, ये सरकार छापती है। बाबा साहब का एनालिसिस ऑफ कास्ट, बाबा साहब के 22 वॉल्यूम। मैं फिर कह रहा हूँ, उस समय अंग्रेजों की सत्ता थी, लोगों पर सबसे ज़्यादा मनुवाद किया जाता था और जातिवाद किया जाता था, और इसीलिए उस समय के लोगों ने इस तरह की बातें कही हैं। और आज भी आप सोचिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने की सरेआम धार्मिक गुरु के नाम पर ये जातिवादी लोग विरोध कर सकते हैं, तो हमारे और आपके हैसियत की क्या बात है। इसलिए मैं इस देश के बहुजन समाजों से अपील करता हूं कि आप अपने संवैधानिक अधिकार की बात करने वाले नेताओं को सर आंखों पर बिठाएं और उनको चुनाव जिताकर राज्यसभा और लोकसभा भेजे, नहीं तो आपके आने वाले नस्लों के हक अधिकार के लिए बात करने वाला कोई नहीं बचेगा। और ऐसे ही को मैं फिर कह रहा हूँ, बहुजन समाज के लोग सोशल मीडिया पर जागरूक हैं और कुछ ऐसे ही ट्वीट्स का संकलन बताऊंगा। मान्यवर कांसीराम, जिन्हें भारत की राजनीति का ग्रामर बदल दिया, उनके लिए अपमानजनक नारा लगाकर यह आदमी आराम से बैठा है। मान्यवर द्वारा बनाई गई देश की तीसरी बड़ी सबसे पार्टी विशाल नेटवर्क वाला बामसेफ इस पर क्या कर रहा है पता नहीं। अरविंद कुमार जो लंदन में रहते, उन्होंने सवाल पूछा है। सोचिए, यह शख्स कहता था, मरे मुलायम कांसीराम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। राम भद्राचार्य को अपने कद के हिसाब से सोचिए, विनीता यादव कितना सधी हुई शब्दों में कह रही हैं राम भद्राचार्य जी। सोचिए, मैं फिर कह रहा हूँ, ये लोग कम से कम धर्म गुरु तो बिल्कुल नहीं है, ये जातिवादी है, ये अपने जाति के अधिकारों का रक्षक है और ये घोर मनुस्मृति को मानने वाला है। ये बुढ़ा पूर्ण जन्म में भयानक नीच व्यक्ति था। मैं नहीं कह रहा, अनिल जो पत्रकार उन्होंने लिखा है, इसलिए भगवान ने दंड स्वरूप इसे जन्म से अंधा बना दिया, लेकिन इस जन्म में भी नहीं सुधरा है, अगले जन्म में और भयानक दंड पाएगा। इस गवार बुढ़ऊ का कुछ इलाज है कि नहीं। मंच पर बैठकर जाति सूचक शब्द बोलकर अपमानित कर रहा है। इस गवार आदि पर संविधान लागू नहीं होता, भानुनंद ने लिखा है, ट्वीट किया है। सोचिए, इस तरह के जातिवादी क्रिमिनल्स के खिलाफ इस देश के मीडिया में कोई ट्रायल नहीं चलेगा, क्योंकि जो इसकी जाति है वही मीडिया में बैठे पत्रकारों की जाति है। और मैं आगे बढ़ के कहूँगा, इस देश में जब तक मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, स्पोर्ट्स, सिनेमा और 2 जगह धार्मिक स्थलों पर, और जब तक मीडिया में इस तरह के जातिवादी क्रिमिनल्स को हटाया नहीं जाएगा, तब तक न तो धर्म आगे बढ़ेगा और न ये मुल्क आगे बढ़ेगा। बेशक आओ मिलते हैं। सोचिए, ये रिंचू पांडे है, ये शख्स सरेआम रजत कुमार को धमकी दे रहा है, जिसने इस जातिवादी राम भद्राचार्य के खिलाफ NHRC में कंप्लेन दिया है। अब बेटा तूने राम भक्त से पंगा लिया, अब रामनगर वाले तुझे छोड़ेंगे नहीं, जय श्री राम। ये रिंचू पांडे सरेआम धमकी दे रहा है। आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि जब संविधान है, जब नियम कानून है और देश का बहुजन समाज आज समझ रहा है, तब जब ये इस तरह के क्रिमिनल सरेआम धमकी दे सकते हैं, तो जब मनुस्मृति का राज था तो क्या होता होगा। और ये शख्स भूल गया कि इसके बाप दादा का राज नहीं चल रहा है, ये संविधान का राज है। और कोई किसी के अपने बाप दादा के रसूख के नाम, चाहे भले किसी का बाप दादा प्रधानमंत्री रहा हो, मुख्यमंत्री रहा हो, राजा रहा हो, अब आज़ादी के बाद जब संविधान लागू है तो वो अपने बाप दादा के नाम पर संविधान नहीं तोड़ सकता है। बाबा का ये संविधान अनुच्छेद 15 का उल्लंघन करता है। मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर सीधा सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। नीलस यादव ने यह ट्वीट किया है, मैं सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल करने जा रहा हूं, आप लोग साथ दीजिए, इस बाबा के सम्मान पूर्वक जेल पहुंचाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट नहीं सुनेगा तो NHRC भी जाऊंगा। तो तमाम बहुजन समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं और राम भद्राचार्य जैसे लोगों के खिलाफ आवाज़ उठानी है। आप पता तो कीजिए, कहीं धर्मगुरु के नाम पर कोई जातिवादी आपको गुमराह तो नहीं कर रहा है। अगर सचमुच का संत होता ना तो किसी जाति को गाली देता ना, हिंदू जनता के खिलाफ ट्रेंड चला। नजरों में गिर गए राम भद्राचार्य, अब उसको वन की ओर प्रस्थान करना चाहिए। सार्वजनिक जीवन इन जैसों के लिए नहीं है, भाषा में मर्यादा होनी चाहिए। अरेस्ट राम भद्राचार्य सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है। सोचिए, इस पर कोई बहस नहीं होगी। सोचिए, केंद्रीय मंत्री इस बात को समझो, प्रधानमंत्री मोदी आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। वो ऐसे ठुल्लों को स्टेज पर लाकर बिठा रहे हैं और स्टेज पर आरक्षण के खिलाफ लोग आग मूतते हैं। माने जो बात PM खुद नहीं बोल पा रहे वो किसी से और से बुलवा रहे हैं ना, कमाल।
ये शख्स सरेआम आरक्षण के विरोध में अपने भाषण देता है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, ये धर्मगुरु तो किसी हिसाब से नहीं है, ये अपनी जाति का और ये मनुस्मृति का सीधा सीधा मानने वाला आदमी है। संविधान से भी इसको प्रॉब्लम है। संत आसाराम, संत रामपाल, संत गुरमीत, राम रहीम के भक्त भी ऐसे ही लगता था। जब संविधान की चक्की चलती है तो कई बार बहुत बारीक पीस देती है। संत है तो संतों वाली भाषा बोलाए, सब सम्मान करेंगे, लेकिन किसी जाति का अपमान करेंगे, आरक्षण के खिलाफ बयानबाजी करेंगे तो नहीं चलेगा। आशीष व्यास है, ये किसी इसी की जाति का होगा, इसकी मतलब वो गाली किसकी गान में इतना दम नहीं है जो स्वामी रामभद्राचार्य को गिरफ्तार करेगा। कुछ विधर्मी प्रवृत्ति के लोग स्वामी रामभद्राचार्य जी के खिलाफ गिरफ्तारी मीडिया पर उछल कूद कर रहे हैं, तो सुन ले BSD के, तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। इस तरह की भाषा है इस संत के समर्थकों का, इसलिए मैं ये पढ़ के सुना रहा हूँ। आप सोचिए, इसके समर्थकों का भी इस तरह की भाषा है। अब आप मानते हैं कि ये धर्मगुरु है और इसके समर्थक किसी धर्म को मानने वाले हैं। आपको नहीं लगता इनकी भाषा क्रिमिनल वाली भाषा, ऑफेंसिव है? और राम मंदिर नगरी अयोध्या के लोगों की कमाई 5000 से भी कम है। आधी महिलाओं में खून की कमी है। सोचिए, इस पर कोई बहस नहीं होगी क्योंकि टीवी अखबार को एक खबर सूट नहीं करता है। जनसत्ता ने इस खबर को छापा है। मैं कह रहा हूँ, द इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से हरकिशन शर्मा जो और शास्त्रीय और सांख्यिकी निर्देशालय के डेटा के आधार पर ये विश्लेषण किया है और ये जनसत्ता ने छाप भी दिया है। मुझे नहीं पता अब ये आर्टिकल कितने दिन तक चलेगा और नहीं चलेगा। कई मामलों में पिछड़ा जिला है अयोध्या। सोचिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। और प्रति व्यक्ति आय जो है वहाँ 2021-22 में 56,000 रुपये था। और तो सोचिए, मतलब 5,000 रुपये, 12-25-60, 5,000 रुपये का महीना। और अब पूरे राज्य की बात करें तो 70,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब जनसत्ता ने लिखा है। वहीं राष्ट्रीय औसत की बात करें तो 92,000 है, जहाँ और अयोध्या यूपी के 75वां जिलों में 48वें स्थान पर है। तो ये तमाम खबरें जो है, और राज्य की अर्थव्यवस्था में अयोध्या का योगदान 0.94 है। और अयोध्या की आधी महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं, उनके शरीर में खून की कमी है। सोचिए, 15 से 49 वर्ष की महिलाएं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अखबार ने छाप दिया। अयोध्या के लोगों में बिजली के इस्तेमाल की क्षमता कम है। ये तमाम खबरें हैं जो अयोध्या में किसकी कितनी संख्या है, क्षेत्रफल, तो ये तमाम जानकारी है। लेकिन इस पर कोई टेलीविज़न अखबार बहस नहीं करेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि धर्मगुरु हो या टीवी अखबार हो, ये जातिवादियों का गिरोह है और ये 90-95% लोगों के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ हैं। इसलिए इन पर नज़र रखिए और सचेत रहिए। कहीं मीडिया के जातिवादी और कहीं धर्म के नाम पर ये जातिवादी आपके संवैधानिक अधिकार के खिलाफ तो नहीं है। जब भी किसी धर्मगुरु से मिलिए, पता कीजिए कि उसकी जाति क्या है और वो कहीं अपने जाति का एजेंट तो नहीं है। अगर वो धर्मगुरु है तो सम्मान कीजिए, अगर वो जाति का एजेंट है और इस देश के बहुजन हिंदुओं के अधिकारों के खिलाफ है तो सचेत रहिए। ये भी देखिए कि कहीं वो आपको धर्म के नाम पर किसी दूसरे धर्म के खिलाफ भड़का तो नहीं रहा है, कहीं वो आपको क्रिमिनल तो नहीं बना रहा है। क्योंकि भारत का संविधान लागू है और भारत के संविधान के फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से कोई किसी धर्म की आलोचना नहीं कर सकता है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि किसी धर्म की आलोचना करना आपको जेल पहुँचा सकता है। और वहीं इस तरह के जो कर्मकांडी धर्मगुरु है, ऐसे के चक्कर में रहेंगे तो अपना पैसा, समय और अपनी आने वाली नस्लों को बर्बाद तो आप नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये लोग देश के दुश्मन हैं जो देश की भाईचारा को ख़त्म कर रहे हैं और देश को जातिवाद, मनुवाद में धकेल रहे हैं। तो ऐसे धर्मगुरु वो हैं जो सबकी समानता, चाहे किसी धर्म के लोग हों, चाहे किसी जाति के लोग हो, चाहे किसी कम्युनिटी के लोग हो, महिला हो पुरुष हो, जो सबकी समानता, सबके बराबर अधिकार और जो सबकी सलामती की बात करे और जो मानव सेवा करे, वही धर्मगुरु है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।